उसी घर में रहते हैं। और ये जैसे मुझे पता है, जो मैंने देखा अपनी आंखों से, ये परसों की बात है, ये घर में अपनी टमाटर की प्योरी बना रहे थे। तो वो गर्म टमाटर होने के कारण वो उनकी भाप बन के वो फट गया। फटने के बाद इनके ऊपर छींटें आ गई। छींटें आने के बाद पर वो उन्होंने एक ने आवाज मारी से डाल साले पे एसिड। अच्छा। हाँ, निकाल शीशी। फिर आपके ऊपर डाल दिया गया? उन्हें डाल दी गया, मुझे नहीं पता था इसमें क्या था। जब जलन हुई भागी तेजी से, तब भागा मैं। बड़ी खबर आ रही है इस समय जनपद संभल के चंदोसी से, जहां पर पारस जैन नाम के एक युवक ने राहुल अग्रवाल नाम के एक व्यापारी के ऊपर खुद के ऊपर एसिड हमले का आरोप लगाया है। पारस जैन ने देर रात चंदोसी कोतवाली पहुंचकर राहुल अग्रवाल समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 2 अज्ञात बताए गए हैं। पारस जैन ने बताया कि वे लगभग 20 तारीख को 10:30 बजे अपनी दुकान के ताले चेक कर रहे थे। उसी दौरान उनके ऊपर एसिड से हमला किया गया। वहीं इस पूरे मामले में चंदोसी कोतवाली पुलिस ने राहुल अग्रवाल समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 2 अज्ञात बताए जा रहे हैं। वहीं इस एफआईआर पर भी दूसरे पक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। दूसरे पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि जिस समय पारस जैन के ऊपर एसिड हमला हुआ, उसके कुछ ही कदम दूरी पर चंदोसी कोतवाली है, इसकी सूचना तत्काल वहां पर क्यों नहीं दी गई। ना ही पुलिस को फ़ोन कर पुलिस को मौके पर बुलाया गया, ना ही किसी अस्पताल में उपचार हेतु जाया गया। पर 2 दिन बाद अचानक से मुकदमा दर्ज हो गया, जिसको परिवार ने बिल्कुल निराधार और झूठा बताया है। वहीं पारस जैन के ही सगे भतीजे ने बताया कि उनके ऊपर कोई एसिड हमला नहीं हुआ है। वह घर के अंदर टमाटर की प्योरी बना रहे थे, जिस दौरान घर में प्योरी का जिसके अंदर बना रहे थे, वहाँ पर एक हादसा हुआ, जिससे इनके शरीर पर उसके टमाटर के प्योरी से छाले बन गए, जिसको इन्होंने बताया कि ये मेरे ऊपर एसिड का हमला हुआ है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। वहीं पारस जैन के ऊपर भी दूसरे पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और वहीं पारस जैन की बात की जाए तो पारस जैन और राहुल अग्रवाल और इनके ही सगे भाई के बीच में काफ़ी समय से कई मुकदमे आपस में चल रहे हैं, जिससे इनमें आपसी विवाद लगातार लंबा इनमें विवाद है। वहीं इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। पर वहीं पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है कि कौन पक्ष सच बोल रहा है, कौन पक्ष झूठ बोल रहा है, चूँकि इस परिवार का आपसी विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित पक्ष पारस जैन का क्या कहना है और अन्य पक्षों का क्या कहना है, ये सुनाते हैं आपको। आपका पूरा? पारस कुमार जैन। अच्छा, आपके द्वारा चंदोसी कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया है राहुल अग्रवाल के विरुद्ध, और आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि आपके ऊपर एसिड अटैक किया गया, जिसमें 2 अज्ञात लोग शामिल थे। क्या पूरा मामला है? एक मुकदमा 420 का, 467, 468, 471, 406। मैं राहुल अग्रवाल ने हमारे साथ ठगी की, हमारे बेटे के साथ। तो कल धमकाने आए परसों 10:30 बजे कि मुकदमा वापस ले ले, वरना तो ये कर देंगे, जान से मार देंगे, ये कर देंगे। मैंने उस पर उनका बहस करी, मैं ये मुकदमा तुमने ठगी की है, मैं मुकदमा वापस नहीं लूँगा। इस बात साथ में कौन लोग थे? साथ में 2 अज्ञात थे। एक कितने बजे की बात होगी? 10:30 बजे की। अच्छा, ठीक। आगे? 10:30 बजे की बात है। उतना राहुल ने जो है रात के 10:30 ना? हाँ, रात के 10:30। ठीक। ये तारीख है 20 तारीख की बात है। हाँ, 20 की रात। ठीक। फिर आगे क्या रहा? फिर वो उन्होंने एक ने आवाज मारी से डाल साले पे एसिड। अच्छा। हाँ, निकाल शीशी। फिर आपके ऊपर डाल दिया गया? उन्हें डाल दी गया, मुझे नहीं पता था इसमें क्या था। जब जलन हुई भागी तेजी से, तब भागा मैं। अच्छा, जब आपके साथ ये घटना हुई तो मात्र 50 मीटर की दूरी पे कोतवाली है, आपने कोतवाली को सूचना दी? मैं पहले घर पे आता, जलन देखता, शरीर देखता या क्या आप देखता। हॉस्पिटल गए घटना के बाद? हैं? घटना जब हुई तो आप हॉस्पिटल गए? हाँ, मैं गया था तो डॉक्टर नहीं मिले, अस्पताल गया तो मैं नहीं मिले। फिर मैंने घर पे इलाज लिया, बेटी से अपना इलाज कराया, बेटी डॉक्टर है मेरी। जब घटना स्थल पे मतलब पुलिस यहाँ मौके पर आई? हाँ, घटना स्थल पर नहीं आई। आपने दी थी घटना के बाद एसिड अटैक की? बिल्कुल गंभीर मामला होता है एसिड अटैक का। हाँ, इंस्पेक्टर साहब नहीं मिले। आपके ही परिवार के लोगों का आरोप है कि आप जो है टमाटर का कुछ बना रहे थे, उसके बाद उससे आप जल गए। जो हमारे घर के हैं वो घर के विभीषण है। अच्छा। वो घर के विभीषण है, भाई मैं हूँ उसका।
पक्ष उसका ले रहा है, विभीषण है। अच्छा, वो जो आरोपी पक्ष है उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाया आपने कि वो सीसीटीवी में है? क्या चीज़? वो बता रहा है घर के अंदर सीसीटीवी फुटेज है। वो कुछ भी दिखाता रहे, इससे क्या लेना देना हाँ। मुझे। तो आप क्या चाहते हैं इस मुकदमे में क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, अच्छा, इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं आपकी, जांच हो इसकी, जो भी दोषी हो उनको- कार्रवाई हो साहब। जांच का क्या मतलब है, जांच तो चलती रहेगी, पहले कार्रवाई करें उसके बाद जांच करें। आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार अग्रवाल है। अच्छा सर, पारस जैन के द्वारा आपके बेटे राहुल अग्रवाल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है कि उन्होंने एसिड अटैक कराया अपने अन्य दो साथियों के साथ उनके मिलकर। क्या पूरा मामला है, इसमें क्या पक्ष है आप लोगों का? मैं इस विषय में ये बताना चाहूँगा कि पारस जैन जो है, जैसा कि पूरे शहर को पता है, समाज को पता है कि नोटोरियस टाइप के व्यक्ति हैं और इन्होंने ऑलरेडी पहले ही हमारे ऊपर 4-6 मुकदमे लगा रखे हैं। एसिड अटैक का जो इन्होंने नया प्रकरण लगाया है, इस विषय में मैं ये है कि 20 तारीख को मेरा बेटा शाम स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण घर पर ही था। मेरे घर का मेन गेट जो है रात को 8 बजे करीब लगभग बंद हो जाता है और उस घर से बाहर निकला नहीं है, जिसकी सीवी फुटेज भी मेरे पास मौजूद है। उसके पश्चात भी इस तरीके का निराधारित आरोप लगाना, इस तरीके का आरोप लगाना पूर्णतः घृणित कार्य है उसका, और मैं इसकी भर्त्सना निंदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह झूठ है और झूठे तथ्यों पर आधारित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम जैन है। अच्छा, ये पारस जैन कौन है आपके? मेरे ताऊ लगते हैं सगे। अच्छा, आपके ताऊ ने एक मुकदमा दर्ज कराया चंदोसी कोतवाली में कि राहुल अग्रवाल ने अपने दो साथियों के साथ उनके ऊपर तेजाब डाल दिया दुकान के बाहर, क्योंकि आपकी दुकान भी उनके बाहर है बराबर में। जी जी। क्या इस तरह की कोई घटना हुई? नहीं, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। हम उसी घर में रहते हैं। और ये जैसे मुझे पता है, जो मैंने देखा अपनी आंखों से, ये परसों की बात है। ये घर में अपनी टमाटर की प्योरी बना रहे थे, तो वो गर्म टमाटर होने के कारण वो उनकी भाप बन के वो फट गया। फटने के बाद इनके ऊपर छींटे आ गई। छींटे आने के बाद एक हमारे घर के सामने एक व्यक्ति रहता है, उनका बेटा, तो उनके द्वारा इसने कोलगेट मंगाया था। वो कोलगेट लेकर भी आया था। तो उसके बाद कोलगेट लाने के बाद वो शायद दूसरी कंपनी का लेके आया था, बट उसको फिर दोबारा से चेंज करा करके दोबारा मंगाया था उसने, पारस जैन ने। वो लगा करके ऐसा हुआ था जो मैंने देखा है। और इनके घर में सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं, मतलब सीसीटीवी कैमरे लगे हैं पारस जैन के घर में। अगर ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो वो अपनी फुटेज में दिखाएं कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो है या नहीं उस सीसीटीवी फुटेज में। अगर उनके कैमरे में क्या होता है, जब उनकी मतलब की बात होती है तो तक उनके कैमरे चालू हो जाते हैं, और जब उनकी मतलब की बात नहीं होती तो कैमरे बंद हो जाते हैं। अब लगता है उनके कैमरे चल रहे होंगे, बंद रहे होंगे? सर, हमेशा चालू रहते हैं। आप उससे एज ए टाइम आप जाके देखें, कैमरे में रेड लाइट जलती है हमेशा। हम रोज जाते हैं आते हैं, उस घर में रहते हैं 24 घंटे। बराबर में हमारी दुकान भी है। और क्या नाम है, इसके ऊपर हमारी बुआ के द्वारा एक पंजीकृत मुकदमा है 115/22। ये है 15 मार्च 2022 का, जिसमें आज तक की किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस प्रशासन द्वारा। और पारस जैन द्वारा हमारे ऊपर, हम परिवार के ऊपर बहुत प्रताड़ित करा जा रहा है। हमें 5 मुकदमे इसने पारस जैन द्वारा कराए गए हैं, 152/22, 157/22, 151/22, जिसमें कि सभी में चार्जशीट लग चुकी है। और पारस जैन वाले में किसी में भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये फ्रॉड वाला मुकदमा है। मुकदमे क्यों कराया उन्होंने पारस जैन ने? ये अपना मुकदमा वापस करने के लिए 115/22, जो कि बैंक का इन्होंने फ्रॉड कराया है। एक हमारा बुआ के नाम से फर्जी खाता खोला गया था पंजाब नेशनल बैंक में, जिसकी अभी तक निलंबित चल रही, चार्जशीट नहीं लगी। 1 साल होने को जा रहा है 15 मार्च को।